स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा फ्री हैंडीक्राफ्ट क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं और लगातार कई दिनों से चल रही हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के विकास नगर में, जहां पर उद्गम फाउंडेशन द्वारा एक यहाँ पर फ्री हैंडीक्राफ्ट्स की जो यहाँ पर एक कार्यशाला लगाई गई है। बच्चे भी यहाँ पर हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया गया। अनोखा कार्य किस तरह से किया गया, बच्चों से पूछते हैं और जानते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से उन्होंने तैयार की है, क्या मुख्य इसके अंदर रहा। बेटा, क्या नाम है आपका? मानसी कश्यप। तो मानसी, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई हैं यहाँ पर, यानी कि कब से तुमने ये सारी चीज़ें शुरू की? 2 महीने से 2 डे लगातार कर रही हो। हाँ, तो यहाँ एग्जीबिशन तो आज ही लगा है। अच्छा, आज ही लगा है। 2 महीने की मेहनत है ये जो यहाँ पर दिख रही है। तो मानसी, क्या कहोगी, संस्था किस तरीके का कार्य कर रही है और क्या यानी कि तुम्हें बल मिला इस संस्था से? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें ये सब बनाने का मिला, मतलब कि हम लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि मैम ने सिखाया। और किस स्कूल में पढ़ती हो तुम? हम दयानंद। अच्छा, तो वहाँ पर इस तरह की कोई कार्यशाला, कोई योजना लगाई गई जिस तरह से आप लोग सीख सकें? अभी तक तो नहीं। अच्छा, संस्था के कार्य को क्या कहोगी, किस तरह का कार्य है ये? बहुत अच्छा कार्य है ये, हम लोगों को बहुत चीज़ें सिखा रही मैम, ये सब सिखाती हैं। तो कौन सी मैम है वो जो सिखाती हैं? कीर्ति मैम। कीर्ति मैम सिखाती हैं। तो और भी लोगों से यहाँ पर जानेंगे जो लोग हैं यहाँ पर। मैम, क्या नाम है आपका? मैम सर वर्षा। वर्षा जी, ये बताइए, जो यहाँ पर आप लोगों के द्वारा ये एग्जीबिशन लगाई गई है, क्या कहना चाहेंगी? कितना उत्साह आपको संस्था या आम जन लोगों द्वारा मिल रहा है? बहुत उत्साह है सर। अगर एक कमरे में रह के अगर हम ये बनाते हैं तो हम मतलब किसी को पता नहीं चल पाता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। आज हमें मौका मिला है कि इस पार्क में हम लोग आके अपना हुनर दिखा सकें और लोगों को जागरूक कर सकें इसके प्रति। और हमारी जो मतलब हम लोगों ने अभी तक मेहनत की है उसका कुछ मतलब हम लोग का इनकरेजमेंट मिले उसका। कितने सारे महीनों की या दिनों की ये मेहनत है? 2 मंथ्स अप्रॉक्स सर। 2 मंथ के बाद आप लोगों ने ये एग्जीबिशन लगाई है, तो यहाँ पर आपको किस तरह का रिस्पांस मिला? जो लोग आए हुए हैं यहाँ देखने, अच्छा रिस्पांस मिला सर। बहुत कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मेहनत? हाँ सर, बहुत तारीफ। जब मेहनत की आपकी तारीफ होती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने सिर्फ हाथों का प्रयोग किया है, किसी भी टूल का प्रयोग नहीं किया है, किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ धागों को सीजर से कट करके हम लोग खुद से हाथों से बनाते हैं उसको। तो उस चीज़ का भी मतलब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं कि आजकल बिना टूल्स के या किसी मशीन के कुछ भी नहीं बन पाता है। आप ये देख रहे होंगे, ये हाथों द्वारा बनाया गया। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये बगैर मशीन का इस्तेमाल किए हुए कहीं ना कहीं ये बच्चे जो हैं मोदी सरकार की योजनाओं को साकार करते हुए दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? कल्पना। तो कल्पना, ये इसमें से क्या आपने तैयार किया है? मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। एक ये बैग है, ये मैंने पूरा हाथी से बैग बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? 1 दिन या 2 दिन, बस उससे ज़्यादा। यानी कि एक बैग तैयार होने में कितने का सेल होता है? ये आपने रेट भी इसके ऊपर लिख रखा है। ये जैसे 350 का बैग है, कितना खूबसूरत आप देख रहे होंगे। तो ये सारे कार्य जो आप लोगों को सिखाए हैं, किसने सिखाए हैं? ये हमारी कीर्ति मैम है, वहाँ पे बैठी हुई हैं, उन्होंने ये हम लोगों को सिखाया है। और वो उन्होंने हम लोगों को सिखाया है और काफ़ी अच्छे से उन्होंने सिखाया है, जो हम लोग इतना सीख गए हैं, ये सब उन्हीं की वजह से है। तो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर किस तरह से जो खूबसूरत एग्जीबिशन लगी हुई है। आप ये देख रहे होंगे कि एक आर्टिस्टिक तौर पर कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ सभी लोगों की, क्षेत्रीय लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। हम इन सब कार्यों को जो रूप दिया है जिन्होंने, कीर्ति मैम ने, उनसे बात करेंगे। वो मैम क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से मैम आपने इस शुरुआत की और किस तरह से वो सारी चीज़ें आपने साकार की? बच्चों के सपने कहीं साकार होते हुए दिख रहे हैं। आप, क्या नाम है आप? मेरा नाम कीर्ति है जी। मेरी शुरुआत रूपाली मैम के साथ हुई है। अगर ये नहीं होती तो शायद ये भी नहीं शुरू होता। तो ये बस इतना कहेंगे कि सिर्फ एक डोरी नहीं है जी। ये बच्चों का हुनर है, मैम के प्रति विश्वास है और ये रोजगार है। जो आप खूबसूरती बस्तियों से निकाल करके यहाँ पर बिखेर रही हैं और बच्चे भी काफ़ी इस चीज़ का हुनर सीखने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं संस्था की, आपकी, जो सिखाने वाले हैं आप हैं। और यानी कि क्या चीज़ों को लेकर के आगे का रुख आप लेने वाली हैं?
हम ये हाथ से बनाया स्वनिर्मित जो है, ये जो यहाँ पर एक एग्जीबिशन लोग यहाँ के क्षेत्रीय लोग देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसका आगे का जो फल स्वरूप होगा क्या होगा? हम लोग साथ बने रहेंगे, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, देखिए आर्थिक मदद कोई नहीं कर सकता है, तो कम से कम हौसला बढ़ाना भी बड़ी बात होती है। और जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और मेहनत रंग लाएगी। हाँ, मेहनत रंग लाएगी। और इस समय हमारे साथ में हैं रूपाली श्रीवास्तव, उद्गम फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे मैम सारे बच्चों के सपने साकार करने में आपने कहीं ना कहीं रात दिन एक कर दिए, सभी बच्चों के और टीचर्स ने भी आपकी बहुत ही सराहना की। तो मैम कैसे आपको आइडिया आया ये सारी चीज़ें बस्तियों तक के पहुंचने का, एक कला को उभारने का, आपको कहाँ से आइडिया मिला? सच कुछ आइडिया की ज़रूरत नहीं होती है अमित, आप समझ सकते हैं कि जब एनजीओ रजिस्टर होता है तो उसके संग कुछ दायित्व रजिस्टर होते हैं। तो जब ये एनजीओ रजिस्टर हुआ था तभी मेरे मन में ये भाव था कि आप अकेले जब कुछ करते हैं या कहीं पर उठ भी जाते हैं तो वो उठना कुछ नहीं होता। हो सकता है आप पर्सनल फेम ले लें और पर्सनली आप बहुत उठ भी जाएं, लेकिन जब आपके संग कई लोग अपलिफ्ट होते हैं तो वो जो खुशी होती है उसकी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती है। उसको आत्मिक सुख आप कह सकते हैं और वो महसूस कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे संग 28 से 30 बच्चे हैं जो रेगुलर मैं 2 घंटे की क्लास करती हूं, पर वो अपनी खुशी से 2.5-3 घंटे बैठते हैं। एक टीचर हैं जो बहुत मेहनत करती हैं उन बच्चों के संग, और ये बच्चे खुद इतने इंडिपेंडेंट होने के लिए आतुर हैं कि उनकी अंदर से ये इच्छा है कि जो भी उनकी पेरेंट्स करते आए हैं या फिर फैमिली में होता आया है वो आगे ना चले, वो इंडिपेंडेंट बने। प्रशिक्षण का काम हमारा लगभग तय हो चुका था, 3 महीने से चल रहा है, ये 3रा महीना है इन बच्चों को प्रशिक्षण देते हुए, और अब ये रोजगार के शेप में आ रहा है। यही मेरा मोटिव था करने का कि प्रशिक्षण और रोजगार ये बच्चों को मिलना ही चाहिए। तो हम लोगों का ये एक प्रयास है इस एग्जीबिशन को लगाने का कि हम लोग छोटी जगह पर जा कर के दिखाएंगे कि जो बहुत प्राचीन है। एक तो मैं आपको बता दूं, मैक्रम एक सबसे प्राचीन हस्तशिल्प में से एक है। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होते थे, सुई धागा या फिर जो जिससे सिलाई होती है, निटिंग के लिए होता है, क्रोशिया होता है, वो नहीं हुआ करता था, तो केवल डोरी एक माध्यम हुआ करती थी। मैं आपको कहूँगी अगर आप देखना चाहें तो एक बच्चा मैं आपको दिखा सकती हूँ। सर आप इसको देखिए, यहाँ हम दिखाएंगे, लोग चला रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें। बेटा ये क्या है, इसके बारे में बताओ। मैम सर ये स्वास्तिक है जी, इसे बनाने में हम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। 1 से 1.5 घंटे। यस। अच्छा, ये दिखाओ बेटा, ये बना रही ये है और ये बन के के ऐसे शेप में आएगा। इस शेप में आएगा। जी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसके लिए कोई मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, तो यानी कि जो संस्था ने या टीचर ने तुम्हारी जो तुम्हें सिखाया, टैलेंट जिसे कहते हैं, वो सीख करके अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक कहीं ना कहीं जो है ये अपने आप में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। यहाँ पर जो लोग और हैं उनसे भी जानेंगे। मैम क्या कहेंगी, आज की एग्जीबिशन जो लगाई गई है, किस तरीके के यहाँ जो लोग आए हुए हैं, क्या रिस्पांस तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, बच्चों की मेहनत को बहुत प्यार से सराह रहे हैं। जो बड़े यहाँ बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, परचेजिंग भी करी है, और ये बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि इनके आइटम्स बिक रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनाई थी, और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, और ये सारी चीज़ों को बनाने में उन्होंने अपना प्यार और मेहनत दोनों चीज़ें लगाई हैं। तो जो भी ये देख रहा है, आप ये उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन से एक बार ज़रूर जुड़िए, हमारे बच्चों को की सहायता कीजिए। इनसे ये लोग सीख भी रहे हैं, इनसे ये लोग आगे अपना काम भी करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों मोटिव लेके चल रहे हैं। इनकी ये चीज़ रोज़गार के लिए भी हम हेल्प कर रहे हैं, प्लस ये लोगों से भी जुड़ रहे हैं, यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये एक छोटी सी जगह से आए बच्चे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, और ये सीख भी रहे हैं, आगे इनके काम ही आएगा। जी जी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा। तो वर्षा, ये कितने दिनों में तुमने सीखा क्या चीज़ें, यानी कि तुम्हें लगी पहले स्कूल या आसपास कहीं सीखने को मिला ऐसा? नो, तो यहाँ पर सीखने को मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा तो आज कहीं ना कहीं एक रोजगार भी छोटी सी उम्र में पा गई हो, है। यस अच्छा लग रहा है। यस तो कितनी चीज़ों जी जी। यस मैम, बहुत क्या अच्छा बेटा लग नाम रहा है है। तुम्हारा? सोनाली तो कश्यप। ये जो चीज़ें तुमने बनाना सीखा, कहाँ से सीखा है? मैम सर उद्यम वेलफेयर फाउंडेशन से सीखा हम लोगों ने। तो
कैसा लग रहा है, आप कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो गई हो और अब किसी की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी उम्र में एक टैलेंट हाथ लग गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपने क्या बनाया है? शालिनी जी, मैंने ये कान्हा जी का झूला बनाया है। जी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से जो महंगे महंगे बिकते हैं, वैसे ये है कितने का मैं आपको बता दूं, 450 का है ये। मार्केट में आपको अगर आप जाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो 1500-2000 रुपए तक का छोटा सा मिलता है। कभी लिया आपने? इस चीज़ का आइडिया कहाँ से आया? नो आइडिया सर, पर अभी जब बनाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यानी कुछ टैलेंट सीख के अच्छा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसने सिखाई आपको? ये हमारे मैम ने बताई, कीर्ति मैम जो साइड खड़ी हैं। हमारे साथ में आज उत्तम वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को सुंदर यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया, उन्होंने क्या कहेंगे? फाउंडेशन जो है वो हमेशा ही बहुत अच्छा काम कर रही है और जो रूपाली श्रीवास्तव है वो खुद भी बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करती है। और बच्चों की रही बात तो आज कृष्ण झूला और गणेश जी उन्होंने ट्रैक से बनाया हुआ है, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो ये अच्छे से मेहनत करके बना रहे हैं। बाकी लोगों से केवल इतनी गुजारिश है कि आप लोग भी इस संस्था के साथ में जुड़कर और जो भी आप इनसे परचेज करना चाहते हैं वो इन बच्चों को आप काम देने के लिए आगे बढ़िए और आगे बढ़कर इन बच्चों का साथ दीजिए। मैम, जो भी इन्होंने स्वनिर्मित चीज़ें बनाई हैं, कहीं ना कहीं घर को सजाने के लिए कुछ चीज़ें जो मार्केट में शायद हज़ारों रुपए की मिलती थी, बच्चों ने 300-400-500 रुपए के अंतराल में तैयार कर दिया है। तो क्या लगता है कहीं मार्केट बैठ ना जाए बाहर की, और ये बच्चे जो हैं जो तारे इस समय ज़मीन पर आते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बनाई। बच्चों में वैसे भी सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही होती है और उनमें एक और भी चीज़ होती है कि वो जो चीज़ें सोचते हैं वो चीज़ें बना लेते हैं। जो मार्केट में है वो केवल पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से इन्होंने चीज़ों को बनाया है, तो वो चीज़ें डेफिनेटली मार्केट से बहुत अच्छी होंगी और मार्केट पे भी असर पड़ेगा अगर इन बच्चों ने और आगे बढ़कर काम किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम आए हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहाँ पर विकास नगर में, और यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है जो बस्तियों के बच्चों को उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक यहाँ पर हुनर सिखाया गया है। जो आप तारे ज़मीन पर देख रहे हैं वो यही हैं, जहाँ आप आँखों से अपनी देख रहे हैं कि किस तरह से वो सारी चीज़ें। यहाँ पर मैम से भी पूछेंगे, मैम क्या कहेंगी आज की जो एग्जीबिशन लगी इसके बारे में? जी, मैं बच्चों को तो थैंक यू कहना चाहूँगी और सबसे पहले उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर रूपाली श्रीवास्तव जी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और आज जो है इस टाइम में इनके जैसे समाज सेवी की बहुत ज़रूरत है, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को इंडिपेंडेंट बना रही हैं। तो ये बहुत सराहनीय काम है, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ें और इन सब बच्चों की हेल्प करें, जिससे ये बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकें लाइफ में अपने। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर अभियान भी चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी फाउंडेशन ने, उद्गम फाउंडेशन ने आत्मनिर्भर बच्चों को बनाया है छोटी सी उम्र में। उनके अंदर वो छोटे उम्र में बच्चों को बनाया है और हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे उनके मार्गदर्शन से। रूपाली जी भी उन्हीं को फॉलो कर रही हैं। तो उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, समाज सेवा जो कर रही हैं और इन बच्चियों के लिए भी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं एग्जीबिशन में आए हुए क्षेत्रीय लोग भी इस कार्य की सराहना कर रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग यहां उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन के एग्जीबिशन में जो उमड़े हुए हैं उनसे जानेंगे कि किस तरह से। मैम क्या कहेंगी, आज आपने इस चीज़ को कहीं ना कहीं ले भी रखा हुआ है, किस तरह से जो है जो बच्चे स्वनिर्मित चीज़ों को बना रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगी? बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है और हाथ का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। मैम कहीं ना कहीं रेडीमेड की दुनिया हो गई है,
तो इस समय पर यहाँ पर हाथों से बनी हुई चीज़ों को देख के आपको कैसा लग रहा है? आपके भी ज़माने में कहीं ना कहीं हाथों के इस्तेमाल की हुई चीज़ बनाई जाती थी, लेकिन आज जो है रेडीमेड का समय आ गया। क्या कहेंगी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इससे जी मैम, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो यही कहेंगे बहुत सराहनीय काम है ये, जो कर रहे हैं वो भी और जिन्होंने करवाया है वो भी, है ना। उसके लिए हमारे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे ये काम जो ये कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत। मैम, आपने आ करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। आपने अपना मैंने महत्वपूर्ण काम कुछ नहीं किया है, ये तो बच्चों का काम है, उनकी लगन है। जो देखो, मैं तो आती भी ना पर आ गई, तो यही सोचिए कि कितना अच्छा, बच्चों का बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा। तो हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे भी सीखें ये, पर बच्चे आजकल कंप्यूटर और इससे ही पार नहीं पाते हैं। फ़ोन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सब सारा कुछ तो कंप्यूटराइज कर दिया इन लोगों ने। तो अब ये सब कहीं ना कहीं चाहती हैं स्वनिर्मित चीज़ें। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमने भी अपने टाइम में किया है। अब अगर हम अपने बच्चों को बोलते हैं तो वो उनको हंसी आती है, क्या है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो टाइम वेस्ट है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग आए हुए हैं, किस तरह से वो सारी चीज़ों को देखते हुए, और यहाँ पर लोग उस स्वनिर्मित चीज़ों की सराहना भी कर रहे हैं जो उद्गम फाउंडेशन संस्था की ओर से जो इनको ये कार्य सिखाया गया, जहाँ प्रशिक्षण दिया गया है। 2 महीने की मेहनत आज जो है वह इनके आगे रखी हुई है, और उसी की ही यहाँ पर सराहना आप देख रहे हैं कि जो भीड़ उमड़ी हुई है एग्जीबिशन में, जो यहाँ के लोग आए हुए हैं और उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के विकास नगर का नज़ारा, जहाँ पर बच्चों ने प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन गए हैं, और कहीं ना कहीं इनके कार्य की सराहना यहाँ आए हुए सभी लोग और उनकी जो गुरु हैं वो भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत